अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कंटिन्यूस सीरीज और ग्रुप डेटा फॉर क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। ठीक है। एग्जाम्पल 2.19 में हम कैलकुलेट करेंगे Q1, कैलकुलेट Q1 D8 एंड P60 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्लासेस हमारे पास गिवन है एंड फ्रीक्वेंसीज भी हमारे पास गिवन है। क्लासेस 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25, 29, 30 to 34। फ्रीक्वेंसीज भी हमारे पास गिवन है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर Q1, D8 एंड P60 हमने कैलकुलेट करना है इस डेटा सेट के लिए। ये हमारे पास कंटिन्यूस डेटा सेट है। कंटिन्यूस डेटा सेट जो होता है उसमें क्लासेस गिवन होती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में क्लासेस गिवन है एंड फ्रीक्वेंसीज भी हमारे पास गिवन है। 0 से 4 तक फ्रीक्वेंसी 4 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है एंड सो ऑन। अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन में सबसे पहले क्लासेस जो गिवन है, आपने वही क्लासेस फर्स्ट कॉलम आपने क्लासेस का कंस्ट्रक्ट कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है वो भी आपने यहाँ पर सेकंड कॉलम में आपने फ्रीक्वेंसीज लिख लेनी है। अब इसके बाद क्लास बाउंड्रीज हम इसलिए बनाएंगे कि हमारे पास यहाँ पर अपर एंड लोअर लिमिट जो है वो सेम नहीं है। ठीक है। यहाँ पर अपर एंड लोअर लिमिट, यहाँ पर अपर एंड लोअर लिमिट जो है वो सेम नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। और क्लास बाउंड्रीज किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे कि जितनी भी लोअर लिमिट्स हैं उसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड अपर लिमिट्स जो है उसमें 0.5 ऐड करेंगे। तो 0.5 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 -0.5 एंड 4 में 0.5 ऐड करेंगे तो 4.5। 5 में आप 0.5 सब्ट्रैक्ट करें तो 4.5 एंड 9 में 0.5 ऐड करें तो 9.5। 10 में आप 0.5 सब्ट्रैक्ट करें तो 9.5, 14 में 0.5 ऐड करें तो 14.5, 15 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14.5, यहाँ पर 19.5। तो अब अपर एंड लोअर लिमिट्स जो हैं वो हमारे पास क्या हो रही हैं, सेम आ रही है। जो जितनी भी लोअर लिमिट्स थी उनमें 0.5 सब्ट्रैक्ट किया और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड किया। तो अब हमारे पास जो क्लास बाउंड्रीज हमारे पास है, इस तरह हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन गई। तो क्लास बाउंड्रीज में अपर एंड लोअर लिमिट जो है वो हमारे पास सेम रहता है। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फर्स्ट इज 4, 4 + 6 10, 10 + 10 20, 20 + 16 36, 36 + 12 48, 48 + 8 56, 56 + 4 60। The last sum of the frequency and the last value of the cumulative frequency are same. Cumulative frequency जो last 60 है तो यहाँ पर इसका सम भी हमारे पास 60 होगा। अब हमारे पास क्या है, हेयर समेशन f = 60। अब हमारे पास n = समेशन f। n हमारे पास क्या होता है, समेशन f के इक्वल होता है। तो समेशन f यहाँ पर क्या है, हमारे पास इवन नंबर है। ठीक है। तो इवन नंबर है तो हमने क्या करना है, हम यहाँ पर फर्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, Q1 हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, क्वार्टाइल हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, समेशन f डिवाइडेड बाय फोर्थ वैल्यू। व्हाट इज समेशन f? समेशन f is 60 and then divided by 4. Quartile is divide the data into 4 equal parts. तो 60 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 15। अब देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि 15 जो है वो कहाँ पर लाई कर रहा है। 15 हमारे पास 10 एंड 20 के दरमियान में लाई कर रहा है। ठीक है। तो हमारे पास 10 एंड 20 के दरमियान में जो लाई कर रहा है हमारे पास 15, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हमने ग्रेटर वैल्यू जो होगी कम्युलेटिव में उसको सिलेक्ट करना होगा। तो आप इस तरह फुट से इस पर इस तरह लाइन लगा लेंगी। ठीक है। यहाँ पर जो ग्रेटर वैल्यू होगी आपने उस रो को, इस इंफॉर्मेशन को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो हमने इस तरह लाइन लगा दे दी है। अब इसमें 15 जो इसके दरमियान में था तो 20 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास लोअर क्लास लिमिट क्या होगी, 9.5 इज द लोअर क्लास लिमिट। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 10 और कम्युलेटिव, ये बात याद रहे, कम्युलेटिव जो इससे अबव होता है उसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। इसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कंसिडर नहीं करते, इससे अबव वाली लेते हैं। और डिफरेंस कितना है, h इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास लिमिट एंड द लोअर क्लास लिमिट। 14.5 - 9.5 तो डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस 5 का आएगा। ठीक है।
अब वही इंफॉर्मेशन हमारे पास फॉर्मूला है Q1 का L प्लस एच बाय एफ समीशन एफ बाय 4 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आप n बाय 4 भी लिख सकती हैं और समीशन एफ बाय 4 भी लिख सकती हैं। समीशन एफ हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास n के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें फॉर्मूले में पुटिंग करेंगे, कौन सी इंफॉर्मेशन पुट करेंगे, ये इंफॉर्मेशन जिसको हमने अंडरलाइन किया है। लोअर क्लास लिमिट इज 9.5. What is the difference between upper and lower? The upper and lower is h 14.5 minus 9.5. The answer is 5. What is the frequency? Frequency is 10. इसकी frequency क्या थी, 10 थी। समीशन f मेरे पास 460 था, n is divided by 4 माइनस कम्युलेटिव। मैंने कहा है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, हम इससे जो अबव होगी उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 4। तो 60 डिवाइड बाय 4 माइनस 10, जो आंसर आएगा फिर उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 10 पर डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास लास्ट में जो रिजल्ट आया है वो क्या है, 2.5। और 2.5 को आप 9.5 के साथ ऐड कर लें, ठीक है। तो जो रिजल्ट आएगा उसका हमारे पास यहाँ पर वो हमारे पास 12 है। अब देखें 12 इस क्लास के दरमियान में लाई कर रहा है कि नहीं। अगर आपका आंसर इस क्लास के दरमियान में लाई नहीं कर रहा, इट्स मीन आपने इंफॉर्मेशन या आपने वैल्यूज गलत पुट की हैं या आपने कैलकुलेशन रॉन्ग की है, तो आपका आंसर इसके दरमियान में आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है D8। क्वेश्चन में हमारे पास है D8 एंड नेक्स्ट आएगा P60, ठीक है। अब हम D8 किस तरह कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास है D8, ठीक है। तो D8 हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में जो भी वैल्यू होती है वो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई बाय समीशन f डिवाइड बाय 10। 10 पे इसलिए डिवाइड किया है कि डिसाइल में हम क्या करते हैं, डिवाइड द डेटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर समीशन f डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8। तो आंसर आएगा हमारे पास 48। तो आंसर हमारे पास है 48। अब आपने चेक करना है कि 48 कहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। अब आपने चेक करना है कि 48 जो है वो कहाँ पर लाई कर रहा है। तो हमारे पास देखिए 48 कहाँ पर लाई कर रहा है, 48 ऑलरेडी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास है। तो हमने क्या करना है, हमने इस इंफॉर्मेशन को हमने हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको इस तरह लाइन लगा लें तो आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पर ये हमारे पास लोअर क्लास लिमिट होगी और f की वैल्यू हमारे पास 12 होगी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे जो अबव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हमने सिलेक्ट करनी। तो इससे अबव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 36, ठीक है। अब हमने यही इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में पुट करनी है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखें आपके पास इट इम्प्लाई दैट D8 लाइज इन द ग्रुप, इस ग्रुप के दरमियान में लाई कर रहा है। तो D8 में भी यही फॉर्मूला हमने यूज किया, L प्लस एच बाय एफ। यहाँ पर आपने 8 समीशन f डिवाइड बाय 10 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लोअर क्लास बाउंड्री जो वहां पे मैंने लिखी है वो प्लस f, डिफरेंस अपर और लोअर क्लास में डिफरेंस 5 का था, इसमें डिफरेंस 5 का है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी वहां पर 12 की थी और यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 10 से आप मेरे पास आंसर आया, क्या आंसर आया, 48। तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास 48 आंसर आया तो मैंने लिख लिया 48 माइनस इससे कम्युलेटिव ऊपर वाली वैल्यू जो थी वो 36 थी। तो इसको पहले सब्ट्रैक्ट कर लें, फिर इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर 12 पर डिवाइड कर लें। तो यहाँ पर पहले सब्ट्रैक्ट किया हुआ है या मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आंसर 5 है, फिर इसके साथ इसको ऐड किया हुआ है तो आंसर इज 24.5। अब 24.5 जो हमारे पास है, अब आप देखें 24 जो है वो इस क्लास के दरमियान में लाइक कर रहा है, ठीक है। 24.5 यहाँ पर इस क्लास के दरमियान में देखिए 24 जो है वो इधर लाइक कर रहा है ना 24.5। तो इसका मतलब है कि हमने कैलकुलेशन जो है वो हमारी ठीक है, ठीक है। इस क्लास के दरमियान, क्लास बाउंड्री के दरमियान में लाइक कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हमारे पास सही, अगर ये वैल्यू आती है इसके सेंटर में आती है लेकिन इसी रेंज में हो, ठीक है। तो हमारे पास D8 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब हमारे पास है नेक्स्ट वैल्यू P60। तो 60 मल्टीप्लाई करेंगे समीशन f के साथ, फिर 100 में डिवाइड करेंगे। परसेंटाइल क्या है, डिवाइड द डेटा इनटू 100 इक्वल पार्ट, लेकिन आप सबस्क्रिप्ट में 60 लिखा हो तो 60 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब समीशन f के साथ 60 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 60, तो हमारे पास क्या है 36। तो 36 भी हमारे पास देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारे पास 36 है कि नहीं, वो 36 ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हम इसको इस तरह हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। हमने इसको इस तरह हाईलाइट कर देना है।
36 को, ठीक है। तो 36 में हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 16, इसका डिफरेंस जो है वो हमारे पास 5 है। एल की लोअर लिमिट जो है 14.5 है और इससे अबव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है वो 20 है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन अब हम इस फॉर्मूले में दोबारा पुट करेंगे। कंटिन्यूअस डेटा सेट अगर आपके पास हो तो आपने उसमें ये फॉर्मूला यूज करना है मस्ट। अब हमारे पास L प्लस एच बाई एफ 60 समीशन एफ डिवाइड बाई 100, 60 मल्टीप्लाई एन डिवाइड बाई 100 लिख सकती है माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास 14.5, यहाँ पर h की वैल्यू जो थी वो 5 थी। 14.5 इज द लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी उस रो में 16 था और इसकी वैल्यू 36 थी और इससे जो अबव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने लिखी थी अभी जो टेबल में मैंने बताई है वो 20 थी। तो पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 16। तो यहाँ पर इससे 5 आया तो इसको प्लस कर देंगे तो 19.5, ठीक है। तो अब 19.5 इज द 29.5 यहाँ पर 19.5। तो देखिए यहाँ पर इसी रो को हमने हाईलाइट किया तो देखिए 19.5 इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है। तो 19.5 जो है वो अपर क्लास बाउंड्री हमारे पास है, ठीक है। तो आपके पास इसी रेंज में है, इसी लाइन रेंज में लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन ठीक है। अगर इस रेंज में ना हो इट्स मीन तो फिर आपकी कैलकुलेशन भी गलत होंगी और आपने वैल्यूज जो पुटिंग है वो भी गलत होंगी। तो ये फॉर्मूला मैंने इसमें पुटिंग किया है। ये आप कंटिन्यूअस डेटा सेट जो आप यूज करेंगी, चाहे मीडियन हो, चाहे क्वार्टाइल हो, डिसाइल हो, परसेंटाइल में आप उसमें ये फॉर्मूले यूज करेंगे। लेकिन जस्ट डिफरेंस यहाँ पर होगा कि यहाँ पर डी 8 है तो 8 मल्टीप्लाई होगा समेशन एफ के साथ डिवाइड बाय 10। अगर यहाँ परसेंटाइल है तो 100 पे डिवाइड होगा लेकिन 60 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए यहाँ सबस्क्रिप्ट में इसके साथ 60 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।